कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा ओ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय प्रभुपा 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 जय जय प्रभुपा जय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयावदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का, वैष्णवों का प्रार्थना और आशीर्वाद से आज मैं कुछ जगन्नाथ कथा कहने के लिए प्रयास करूंगा। ऐसे सीनियर प्रभु जी लोगों का इच्छा है और इसलिए मैं उनका आभारी हूँ और श्यामलाल प्रभु जी का आशीर्वाद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो आप सब वैष्णव का आशीर्वाद। तो सर्वं रहस्यं पुरुषोत्तमस्य देवा न जानन्ति कृत्वा मनुष्य। ये जगन्नाथपुरी में हर एक पंडे को श्लोक पता है और सब घर घर में जगन्नाथपुरी में और उड़ीसा में हम जी बचपन थे सारे कंठस्थ था और वो सारे हम लोग को जगन्नाथ मंदिर से अपना एक मित्र जैसा है। अभी रथ यात्रा मीन्स हम लोग तो बड़े बड़े शहर में है, आप देखेंगे जगह उड़ीसा जाओगे हर एक गांव में उस दिन रथ यात्रा होता है, छोटे छोटे रथ यात्रा। लेकिन प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है, मैं सब करता था लेकिन इतना ज्ञान नहीं था डीपली। प्रभुपाद जी कृपा से जगन्नाथ के बारे में इतना ज्ञान हुआ और इतने प्रत्येक देश में जो आज जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है। लेकिन सब तो हो रहा था, लेकिन लोगों को सारे जो वास्तविकता क्यों हो रहे, इतने सारे डीपली जो गंभीरता से जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो किसी को पता नहीं था। प्रभुपाद जी ने सारे जगह जगह पर प्रचार प्रसार किया, इसलिए हम सभी प्रभुपाद जी का बहुत ऋणी हैं। तो हम जानते हैं जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा आने वाला है ना, यथाशीघ्र। तो हम जानते हैं जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर, इतने बड़े मंदिर है, ये 1100 एग्जैक्ट डेट में मालूम नहीं, 1100 ख्रीष्टाब्द में प्रतिष्ठा हुआ है। उससे पहले दूसरा एक मंदिर था। तो ऐसे शास्त्र में स्कंद पुराण में कहा गया है, साक्षात इंद्रद्युम्न महाराज ने जब वो मंदिर बनवाया, वो कथा तो आप सब जानते हैं। तो उस मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी को आमंत्रित किया गया था। तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी के उपस्थिति में और ब्रह्मा जी के साथ कई सारे देवी देवता, बहुत सारे ऋषि मुनि भी उपस्थित थे। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गया राजा इंद्रद्युम्न महाराज के अरेंजमेंट से। फिर कुशल से हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान जगन्नाथ जी को कहा कि प्रभु अभी मेरा आपका क्या आज्ञा है, मैं तो प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। तो फिर भगवान ने कहा कि आप मुझे हर महीने में एक बार दर्शन के लिए आया करो ब्रह्मलोक से। तो ब्रह्मा जी ने कहा इतने बड़ा जिम्मेदार दिया है ऑलरेडी पूरा विश्व को,
वहाँ जगत को संभालना है, फिर भी आपको वादा करूंगा नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए कुछ कंसिडर कर दीजिए। तो बोले कि कम से कम 6 महीने में एक बार आओ, साल में 6 महीना आओ। तो बोले वो भी नहीं आ सकते हैं। तो फिर 3 बार, बोले नहीं और कुछ कम करो। तो ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया कम से कम, भगवान ने ब्रह्मा जी को 2 बार आओ, साल में 2 बार मेरे दर्शन के लिए। और एक है स्नान यात्रा और दूसरा है जगन्नाथ रथ यात्रा। ये दोनों यात्रा में साक्षात ब्रह्मा जी आते वहां उपस्थित होते हैं। तो जब ये सारे भगवान जगन्नाथ और ब्रह्मा जी के बीच में वार्तालाप हो गया, फिर ब्रह्मा जी ने इंद्रदुम्न महाराज को कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, अभी मुझे जाना है वापस। तो मैं जाने के पश्चात आपको कैसे जगन्नाथ भगवान का, भगवान विष्णु और भगवान का पूजा विधि सब करना है उसे लिख लो। तो इंद्रदुम्न महाराज ने ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार, ब्रह्मा जी ने जैसे किया था, जैसे कहा था, वो सारे लिपिबद्ध हैं। उसको कहते हैं माजला पांजी। माजला पांजी आज भी वो जगन्नाथ जी के, आप वो देखेंगे, एक है जगमोहन, गर्भगृह के बाद जगमोहन एक बहुत बड़ा घर आता है, उसके बाद नाट्य मंडप, उसके बाद भोग मंडप, ऐसे डिटेल्स है। तो जगमोहन के राइट साइड पे एक ये जो सारे जो लिपिबद्ध होकर रखा गया है वो आज भी सुरक्षित रखा गया है। मंदिर में जो भी आवश्यकता होता है कि कुछ रेफरेंस लेना है, तो वो सारे माजला पांजी के रेफरेंस लेकर ही आज वहां के जो राजा है, आज का जो राजा है जगन्नाथपुरी का, दिव्य सिंह देव गजपति महाराज, वो उनका निर्देश में पूरा मंदिर का कार्यकलाप चल रहा है। एक दिन में जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का सेवा में 119 लोग, 19 सेवा वहां रोज होता है। एक दिन में 119 सेवाएं, और एक एक सेवा में लगभग 10-15 पंडे रहते हैं। तो सोचिए कितने लोग एक दिन में इतने सारे जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो जो निर्देश दिया कैसे सेवा करना है वो सारे लिपिबद्ध कर दिया इंद्रदुम्न महाराज ने, और ब्रह्मा जी चले गए। उसके बाद सारे जो देवी देवता ऋषि मुनि सब चले गए प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात। तत्पश्चात ऐसे बढ़िया रूप में सेवा चल रहा था। भगवान जगन्नाथ जी जैसे कि अप्रैल और मई महीना आता है, वो राजा को स्वप्नादेश कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्मी हो रहे हैं, आप मुझे ठंडक देने के लिए कुछ उपाय करो। तो फिर राजा ने तुरंत वो बहुत सारे पंडितों को बुलाते हैं, सभा लेते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी को गर्मी हो रही है, कैसे ठंडक किया जाए। तो अपन अपने से मत दिए। तो फाइनली सब पंडित के अनुसार कहा गया कि यस, हम क्या करेंगे, जगन्नाथ जी को चंदन लगाएंगे, चंदन का लेप लगाएंगे, क्योंकि जो शरीर को ऐसा कुछ पदार्थ है जो लगाने से शरीर को ठंडक देता है। तो सब लोगों ने कहा चंदन। तो फिर जाकर चंदन यात्रा का फेस्टिवल प्रारंभ होता है। एक्चुअली हमारे यहाँ पर चंदन यात्रा कुछ 21-22 दिन का होता है, और जगन्नाथपुरी में 42 डेज होता है चंदन यात्रा। 42 डेज को 2 भाग में विभक्त किया गया है। उसको कहते हैं भीतरी चंदन यात्रा, और दूसरा कहते हैं बाहरी चंदन यात्रा। भीतरी चंदन यात्रा में क्या करते हैं, पहला जो 21 दिन है वो पूरा जगन्नाथ जी को चंदन लगाते हैं। वो चंदन यात्रा कैसे लगाते हैं, कैसे, वो पूरा एक लेक्चर है पूरा 2 घंटे का, वो डिटेल हम कभी बात करेंगे, नहीं तो स्नान यात्रा रह जाएगी। अब वो भीतरी चंदन यात्रा में इतना ही बताता हूं कि चंदन लगाते हैं। एक हिंट देता हूं, एक दिन में 2.5 किलो पेस्ट, चंदन का पेस्ट लगा दी, उधर सेवा में लगाते हैं। 2.5 किलो चंदन का पेस्ट ओनली। हमारे जो इसको 2 भाग करेंगे ना, ये हॉल को, इतने बड़े बड़े
4 घर है केवल चंदन घिसने का। और जो चंदन घिसते हैं उनका कोई भी नहीं कि चलो मैं राजा हूं तो मैं जाके चंदन घिस लूंगा, मैं मंत्री हूं, नहीं, उनका परंपरा से है। उसको बोलते हैं घटुआरी सेवक। एक बोलो ना 119 प्रकार के सेवक हैं जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान की सेवा करने के लिए। उसमें से एक सेवक का नाम है घटुआरी, जो केवल बचपन से लेकर उनका परंपरा से उसका पिता दादा, तो ऐसे वो सारे उनको बचपन से सिखाते चंदन घिसने का। मेरे हाइट जितना 6 फुट का बड़े बड़े पत्थर ऐसे पूरा सजा के रखते हैं, उसका घर सजाते ऐसे। मैं गया था पूरा नजदीक घर के, और उसमें केवल उन लोग का जीवन भर चंदन घिसना है जगन्नाथ जी, वही सेवा करते कॉन्स्टेंटली। देखिए उन्हें कोई इच्छा नहीं, केवल जगन्नाथ जी को, हमारे हाथ से चंदन और जगन्नाथ जी को मिल रहे तो उसको बड़ा भाग्य क्या है। घटुआरी सेवक लोग इतना प्रसन्न रहते हैं, तो उनका मैं पूरा लिख के उनसे मिलके, वो पंडे से 2 पंडे से मिलके लिख के आया हूँ। कभी मिलेगा चंदन यात्रा कैसे डिटेल बताया। वो लोग तो एक्चुअली पहले बोलेंगे ना, बोलते अरे वो गुप्त सेवा है, आपको कैसे बता देंगे बताते नहीं है आसानी से। और ऐसे ही चीजें हैं, कोई किताब में नहीं मिलेगा। मैंने बहुत रिसर्च करता हूँ, जाते 2-3 दिन उधर रहता हूँ, और उनको थोड़ा खुशामद करके बोल के थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ निकलता है, तो उसे लिख देता हूं मैं। और इतना इतना माने अद्भुत चीज बोलते हैं कभी कभी, और कोई किताब में नहीं मिलता है, और इतना भाव है उन लोग का। तो पहले चंदन जो है, पहला जो चंदन होता है 21 दिन जो ना, वो भीतरी चंदन बोलते हैं उसको। जगन्नाथ जी को पूर्ण रूप से चंदन लगाते हैं। ऐसे 21 दिन चले जाता है। जैसे 21 दिन निकल जाता है, फिर जगन्नाथ जी वापस राजा को सपना आदेश देते, बोलते अरे क्या कर रहे, मुझे गर्मी शांत नहीं हुआ है, पूरा जल रहे शरीर। अप्रैल मई महीने का तो हम देखता हम तो एसी में रह जाते हैं, फैन के नीचे रह जाते हैं। आपको पता है जगन्नाथपुरी में आज भी गर्भगृह में, हम गए कई बार गर्भगृह में, कोई फैन, कोई एसी, कोई मशीनरी अलाउ नहीं है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं लगाते सर। वैसे वो घर तो ऐसे स्वतः ही पूरा ठंडक रहता है। तो आप क्या किया, मुझे इतना गर्मी फील हो रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, क्या किया? तो राजा मैं तो आपको चंदन लगा रहा हूं ना। अरे वो चंदन लगा रहा हो ठीक है, लेकिन वो भी शांत नहीं हो रहे, कुछ करो। फिर राजा को वापस टेंशन हो जाता है। फिर सारे पंडितों को बुलाते हैं, जगन्नाथ जी को चंदन तो लगा रहे हम, 21 दिन लगाया, लेकिन उनको शांत नहीं हुआ है, फिर क्या किया जाए? फिर कुछ पंडित लोग बड़े बड़े, मालूम है वहां पर कुछ भी आपत्ति काल आता है, कुछ डिसीजन लेता है, तो वहां कर कहता है मंडप। क्या मंडप है, इसको याद है? मैं भी भूल गया, बहुत अच्छा मंडप है, मुक्ति मंडप। जगन्नाथपुरी में जब जाएंगे 4 द्वार है, जो मेन एंट्रेंस उसको पूर्व द्वार कहते हैं, ईस्ट गेट, सिंह द्वार उसको कहते हैं। पूर्व द्वार में 2 सिंह रहते हैं हमेशा। पश्चिम द्वार में क्या रहता है? नहीं, कुछ भी बोलते हैं, बाघ रहते हैं, उसको व्याघ्र द्वार कहते हैं। और उसका भी कारण है, क्यों सिंह रखा गया है उसमें। एंट्रेंस आप करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा? पूर्व पश्चिम द्वार में जाओगे तो क्या लाभ मिलेगा? उत्तर द्वार में उसको डिटेल पूरा है, अभी वो कथा बाद में बताएंगे और रह जाएगा नहीं तो ये। हाँ, राजा जो जाता है ना, वहां के राजा एकदम दक्षिण द्वार में जाता है, उसका भी एक कारण है। और कोई अतिथि बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, उसका भी एक गेट है। लेकिन आज बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा 4 द्वारा खोला दिया गया कि कोई भी किसी भी गेट पे जा सकता है आज। लेकिन उसका आपका मन में क्या है, आपको क्या चाहिए, जो है ना, धन अर्थ काम मोक्ष है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों के लिए 4 द्वार है। तो किस गेट में जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, उसको हमें सब जानना जरूरी है। पूर्व द्वार में जो जाते हैं, पूर्व द्वार में जाते ही आपको 22 पहाच मिलेगा, यानी 22 सीढ़ी से, उसको 22 पहाच बोलते हैं। और 22 पहाच में जाने से पहले मन 1 2 तीसरा सीढ़ी में गया, उधर एक काला पत्थर है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यमशिला। राधे राधे यमशिला है, उसका भी कथा है। वहां पर एक काला पत्थर क्यों है, यमशिला का क्या महत्व है? और जाते समय ध्यान रखिए, जाता समय उसको ऊपर पैर रख के जाने का कभी भी, और आते समय उसके ऊपर पैर नहीं रखने का।
तो इस प्रकार के आप जो जाएंगे 22 सीढ़ी क्रॉस करोगे ना, जैसे क्रॉस करने के बाद एक आता है वो बाउंड्री आता है, जगन्नाथ जी का 2 बाउंड्री है, मेघनाथ पाचेरी बोलते हैं। मेघनाथ पाचेरी क्रॉस करोगे, फिर लेफ्ट साइड में आता है मुक्ति मंडप। वहां पर बड़े बड़े विद्वान जो सेवा करके, जगन्नाथपुरी में कोई भी एक व्यक्ति बड़ा पंडा नहीं रहता है। 3 प्रकार के जो सेवक है उसको बड़ा पंडा कहते हैं। तिलची महापात्र, पालिया पंडा और एक है, भूल गया मैं। ऐसे 3 पंडे को बड़े पंडे कहते हैं। वो सारे रिटायरमेंट होने के बाद ऐसे कई 15-10 लोग वहां बैठे रहते हैं हमेशा। वो लोग सुझाव देते हैं कि अभी क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए, कुछ मतलब आवश्यक होता है तो, कुछ इमरजेंसी आता है तो उसके आधार पर राजा भी मानना पड़ता है। वहां के 119 प्रकार के सेवक में से आदि सेवक है वहां के राजा दिव्य सिंह देव गजपति महाराज। उनसे मैंने एक बार मिला था, इतना आनंद आता है। उन जो रहते घर में उसको नहर कहते हैं, उसको जाने के लिए कई अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और वो मिलते हैं। तो जब वो ये लोग ने कहा कि आप लोग चंदन लगा रहे हैं जगन्नाथ जी को, ठीक है, उनका चंदन को जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जो मुक्ति मंडप में बैठे हुए बड़े बड़े विद्वान जो रिटायरमेंट होने के बाद जो बैठे रहते, उन्होंने कहा कि यस, अब हमें क्या करेंगे, जगन्नाथ जी को और ठंडक देने के लिए हम उनको क्या करेंगे, नौका विहार करेंगे। उसको बोलते बाहरी चंदन यात्रा। अभी आप इतना गर्मी महसूस करो, कोई एक बड़ा तालाब हो, नदी हो, उसमें जाकर बैठो, उसके तट पर कितना ठंडक लगेगा। तो जगन्नाथ जी को नेक्स्ट 21 दिन जो है उसको बाहरी चंदन यात्रा बोलते हैं। चंदन लगाने के बाद भी उनको नौका विहार कराते हैं। इस प्रकार वहां पर बड़ा बड़ा तालाब है, नरेंद्र सरोवर कहते हैं, वहां बहुत बड़ा तालाब है। वहां जगन्नाथ जी को नेक्स्ट 21 दिन तक लेके जाते हैं और नौका विहार कराते हैं। अब नौका विहार करने के पश्चात, और उसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स है, उसको जो लेते हैं ना, एक बहुत बड़ा जगन्नाथ जी के लेके जाते तो क्या, पहले जगन्नाथ स्वयं डिट्टी को लेके जाते थे, लेकिन वो सारे बैन हो गए। अभी उनका जो उत्सव मूर्ति है ना, उनको लेके जाते हैं, उसको मदन मोहन कहते हैं उत्सव मूर्ति को। हाँ, फिर वो जगह जगह पर उसको भोग लगाते हैं, वो पंक्ति भोग कहते हैं। वो पंक्ति भोग करते हैं, कई सारे भजन होता है, डांस होता है, भगवान जगन्नाथ जी प्रसन्नता के लिए से करते जगह जगह पर। यहाँ से नरेंद्र सरोवर जो है ना, मेन जगन्नाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर है। आप जब जाएंगे जगन्नाथ मंदिर आपको देखे होंगे, और गुंडीचा मंदिर सीधा है 4 किलोमीटर में। लेकिन जाता है ना बीच में, लेफ्ट साइड में, हाँ लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो बड़ा सा एक तालाब है, उसको नरेंद्र सरोवर कहते हैं। उस तालाब में जगन्नाथ जी को नौका विहार करा जाता है नेक्स्ट 21 डे तक। तो एक तो भीतरी चंदन यात्रा हो गया, फिर नेक्स्ट 21 डे बाहरी चंदन यात्रा हो गया। ये होने के पश्चात फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं कि नहीं, फिर भी मुझे गर्मी शांत नहीं हुआ है, बहुत पसीना पसीना होकर बहुत तकलीफ होता है मुझे, कुछ करो। तो राजा बोलते, महाराज अभी आप ही बोलो मैं क्या करूं, मैं आपको चंदन लगाया 21 दिन तो नौका विहार, और क्या करूं मैं। तो बोलते एक काम करो, मुझे ना ठंडा ठंडा पानी में स्नान करा दीजिए। क्या बोलते हैं, ठंडा ठंडा पानी में स्नान करा दीजिए। तब जाकर राजा ने, ये जो स्नान यात्रा पहले से ही है, पहली बार इंद्रद्युम्न महाराज ने जगन्नाथ जी को ठंडा ठंडा पानी में स्नान कराया, तो उसको स्नान यात्रा। वहां यात्रा मतलब क्या है, हम सोचते हैं कि यात्रा मतलब और कुछ नहीं, फेस्टिवल को यहाँ यात्रा कहते हैं। रथ यात्रा, बाहुड़ा यात्रा और दौड़ मंडप यात्रा, हम लोग को 1-2 यात्रा मालूम नहीं है। वहां पर 12 महीने में 13 पर्व होता है, और 13 पर्व को ही, 13 फेस्टिवल को यात्रा कहते हैं। तो फिर स्नान यात्रा माने स्नान यात्रा, भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराने का जो है उत्सव होता है। एक्चुअली ये लगभग ब्रह्मा जी जो प्राण प्रतिष्ठा किया उसी दिन किया था, ये 1 साल के पश्चात ये हो रहे। स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी का एक प्रकार के बर्थडे है, आविर्भाव दिवस है, उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी ने किया था। तो फिर स्नान यात्रा के लिए जगन्नाथ जी को स्नान कराने के लिए राजा सब सारे सेवकों को आदेश देते हैं, और उसका स्नान यात्रा कैसे किया जाए, कैसे करेंगे, सो प्लान और सो ऑर्गेनाइज करने के लिए निकल पड़ते हैं।
फिर जो है स्नान यात्रा में क्या करते हैं, जगन्नाथ जी को 108 और मिट्टी का जो होता है ना, हाँ, घड़ा, उसमें से एक एक घड़े में कम से कम 5 किलो तो पानी, ऐसे पहले तो सोने का घड़ा से होता था, फिर बाद में धीरे धीरे चांदी का, अभी एक सोना एक चांदी और सर मिट्टी का रहता है। और उसमें भी अच्छा, वो जो 108 घड़े पानी लेके आएंगे, कहां से लेके आएंगे, तो राजा ने सबको पंडे को सेवा दिया था। अब जाओ पूरा विश्व ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, वो सारे स्थानों का जल लेके आओ, क्योंकि जगन्नाथ जी को स्नान कराना है। तो पहले जाते थे चारों दिशा में, जितने भी गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी सारे जितने भी सारे बड़े बड़े जो कुंड है, नदियां हैं, समुद्र, सारे पानी लेकर आके जगन्नाथ जी को स्नान कराते थे। लेकिन इसमें क्या तकलीफ हुआ, तभी तो कोई गाड़ी घोड़ा ऐसे नहीं था, सुविधा नहीं था, तो कोई कोई जाते थे, स्नान यात्रा डेट आ गया, वो लोग पहुंच नहीं पाते थे वो खत्म भी हो गया, वो बाद में पानी लेके आते थे। तो ये सारे समस्या को लेकर जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया, तो जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरे निर्देश से जितने भी सारे कुंड का जो पानी है, आप लेके एक बड़ा सा कुआं खुलवाओ, और उस कुआं में वो सारे कुंड का पानी डाल दो। वो सारा के सारा जगत में जितने भी सारे पवित्र नदियां हैं, कुंड है, समुद्र, सारा पानी उस कुआं में डाला गया है। उस कुआं को क्या कहते हैं, सोना कुआं, गोल्डन वेल है ना, उसको बोलते हैं सोना कुआं। उस कुआं जो है ना, वो साल भर बंद रहता है। अच्छा, वो कुआं किधर है, आपको वापस बताता हूं। जब आप 4 द्वार है और शॉर्टकट में कुआं को देखना है, तो उत्तर द्वार में जाने का। उत्तर द्वार में 2 अश्व रहते हैं, जैसे सिंह द्वार में, पूर्व द्वार सिंह रहते हैं, उत्तर द्वार में 2 अश्व रहते हैं, उसको अश्व द्वार भी कहते हैं। अगर आपको धन कमाना है तो उत्तर द्वार में जाने का तो इस प्रकार के उत्तर द्वार में जो एंट्रेंस करेंगे, वहां पर जगन्नाथ जी को हर 12 साल में या 18 साल में या 21 साल में 90 कलेबरम होता है, मालूम है। और 90 कलेबरम तो बड़ा विषय है, मैं 2-3 घंटे का मेरे पास लेक्चर है, बड़ा डिटेल मैंने रिसर्च करके लिखा हूं, चलिए बताएंगे। 90 कलेबरम बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। तो 90 कलेबरम में क्या होता है, जगन्नाथ जी को जो डीटी है, पुराना डीटी, उसको दफना देते हैं, फिर नया डीटी फिर स्थानांतरित होता है ब्रह्म पदार्थ। तो डीटी को जहां दफनाते हैं, उस स्थान का नाम है कोयली वैकुंठा। वो उत्तर द्वार में लेफ्ट साइड में कोयली वैकुंठ है, वहां हम जाते हैं। हमें शांति से अब जाप करेंगे बेटी, इतना शांति लगेगा, एकदम शांत है वरान, एकदम गार्डन है, सब शांत है एकदम। और आपको एक प्रमाण देता हूं, मैंने देखा भी है। एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुर में घोर बारिश हुआ। बारिश होता है ना, इतना तो बारिश हुआ कि जगन्नाथ मंदिर में पानी आ गया, मंदिर तक पानी आ गया। और वो जो जहां पर जगन्नाथ जी को दफना गया है, वो लगभग 4 फीट नीचे गड्ढा है। जैसे बारिश खत्म, मंदिर में पानी, लेकिन उस जगह में पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं है। आप कभी भी जाइए, घोर बारिश के समय जाइए, पंडित लोग दिखाया, देखो ये प्रमाण है, वहां साक्षात जगन्नाथ जी जीवित रहते हैं, कई लोगों ने देखा है। घोर पानी, पूरा बारिश होगा, पानी होगा, पूरा मंदिर तो घुटने तक तो पानी है, हमने देखा। लेकिन वहां जाएंगे ना, एक बूंद भी पानी नहीं। पानी जाता है कि वो कितना, जमीन से 4 फुट नीचे है, वो गड्ढा है। क्योंकि हर जो 90 कलेबरम होता है, उसका जो पुराना डीटी, वहां पर हर 90 कलम से वहां दफनाते हैं। वहां हमेशा पूजा विधि के बाउंड्री करके पूजा, हर एक 2-3 पंडे वहां सेवक रहते हैं हर दिन। तो वो जो हमारा कोयली वैकुंठ और उत्तर दिशा, उत्तर द्वार में बीच में एक कुआं रहता है, उस कुआं को गोल्डन वेल कहते हैं, सोना कुआं। आप कभी जाएंगे जगन्नाथपुरी, नेक्स्ट ईयर हमारा विश्वरूप प्रभु जी लेके जा रहे, कृपया आप उसमें आइए और प्रभु जी आपको दिखाएंगे। वो सोना कुआं साल भर बंद रहता है,
कभी यूज नहीं करते, क्योंकि जगन्नाथ जी के लिए वो कुआं रिजर्व है, वो कुआं के पानी से स्नान कराते हैं। अच्छा, उस कुआं को साल भर बंद रख दिया ऐसे नहीं है, उसको मेंटेनेंस करते हैं, देखभाल करते हैं। तो उसका देखभाल करने के लिए कौन देखभाल करता है? कोई पंडे नहीं करते। वहां पर वो कुआं के बाजू में एक देवी है, उसको कहते हैं शीतला देवी। क्या कहते हैं? शीतला देवी, जो माँ दुर्गा का ये एक अवतार है। वो क्या करती है, उसमें कई सारे सेवक हैं, वो कुआं को देखभाल करते हैं, उसका पानी ये करते हैं, सब मैंने कोई कीड़े मकोड़े ना पड़े उसको देख लेते हैं। और जैसे शीतला देवी उनको देखभाल करते हैं, इसीलिए उस कुआं का पानी हमेशा शीतल यानी ठंडा ठंडा रहता है। अब कभी भी जाओ, मई महीने में चले, इतना गर्मी में कुआं में इतना ठंडा है ना, फ्रीज से भी बहुत ठंडा रहता है। अब उस कुएं के पानी से जगन्नाथ जी को स्नान कराएंगे। और कितने घड़ी से स्नान कराएंगे? घड़ा से 108। अभी एक व्यक्ति, आप सोचिए, एक व्यक्ति स्नान किया तो कितना बाल्टी पानी चाहिए? 4, 5, 6 या 10 स्नान करो ना। अभी जगन्नाथ जी को 108 घड़ा पानी में ठंडा, वो भी शीतला कुआं, वो पानी ठंडा ठंडा पानी में स्नान कराएंगे तो क्या हाल होगा? बुखार ठंडा आएगा कि नहीं? तो ये लोग तो पूरा, अच्छा वो तो कैसे स्नान करे, वो विधि बहुत लंबा है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी कथा है। एक दिन पहले अधिवास होता है, 108 पंडे सिलेक्टेड होते हैं और उसको पूरा पानी को लेकर, एक घर होता है उसको रिजर्व रखते हैं। एक दिन पहले वो पूरा विधि विधान षोडश उपचार करके उसको शुद्ध पवित्र कराते हैं। फिर उसमें से जब जगन्नाथ जी को पहंडी विजय करा के हैं, वहां पर स्नान मंडप है, पूर्व द्वार में राइट में स्नान मंडप है। स्नान मंडप पे जगन्नाथ जी को ये जो 108 जो घड़ा पानी है ना, वो पानी में स्नान कराते हैं। और भी बहुत सारे उस पानी में 100 कम से कम 9 प्रकार के आइटम डालते हैं। कर्पूर हैं, बहुत सारे हैं, मैं लिख के रखा हूं। और उस पानी में, ठंडा ठंडा पानी में जगन्नाथ जी को स्नान कराते। उसमें भी जो तिलिच महापात्र, जो मेन हेड पुजारी जो है, वो उसको षोडश उपचार में जगन्नाथ जी को सेवा करेंगे। उसको स्नान करना से पहले जगन्नाथ जी को क्या करेंगे? दंत मांजन, हाँ, सोने का दांत काठी है और टंग क्लीनर है, उसमें से जगन्नाथ जी को रोज रोज कराते हैं। अच्छा, ये कराने के बाद जगन्नाथ जी को फिर ये जो 108 जो घड़े से स्नान कराएंगे, उससे वो तिलिच महापात्र, जब वो खुद अपने हाथों से पहले वो चांदी का मटका से वो स्नान कराएंगे, फिर सारे लोग भक्त पंडे लोग स्नान कराते। वो देखने का पूरा देखते, हाँ, लाखों लोग रहते उस दिन भी, स्नान यात्रा में भी। और स्नान करने के पश्चात ये पंडे लोग बड़ा प्रसन्न हो जाते। जाओ, पहले तो चंदन लगाया, बाद में नौका विहार किया, अब तो स्नान करा दिया, अब तो शांत हो जाएंगे जगन्नाथ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर स्नान करने के पश्चात रात को 12 बजे जगन्नाथ जी बुलाते हैं राजा को। बोले क्या? अच्छा, ये लोग जाते हैं मंगल आरती में, जब जगन्नाथ जी को सेवा के लिए छूते हैं, अरे बाप रे, 104 बुखार, पूरा उताप। हम तो मालूम है ना, विश्वरूप ने कई बार बोला है, हमारे एक डॉक्टर उनको जाके स्वस्थ किया है। तो फिर पंडित, अरे हमने क्या किया, जगन्नाथ जी का एकदम बुखार आ गया। तो राजा और सारे जो पुंडक सेवक है ना, तो जाते जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, अभी क्या किया जाए? बोला, अरे आप इतना ठंडा ठंडा पानी मुझे स्नान कराओगे तो क्या करे, मुझे बुखार हो गया, अभी क्या करे? फिर अभी नेक्स्ट क्या है, सारा मेरा मीटिंग कैंसिल करो, दर्शन बंद मेरा पूरा, मुझे क्या है, क्वारंटाइन है ना, है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? अणसर पिंडी। जो जगन्नाथ जी को 15 दिन तक जो दर्शन बंद कराते हैं, बंद करने के पश्चात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सच्ची बोल रहा हूं, ये सुनेंगे ना, इतना इंटरेस्टिंग है। अणसर पिंडी में विधि,
किसी को मालूम नहीं, उसको गुप्त सेवा बोलते हैं। 15 दिन जो है ना, वो 15 दिन वहां के राजा भी नहीं जा सकता है दर्शन के लिए, पूरा सब बंद, और वहां के पूरा लाइट वेट सब बंद है। जो भी सेवा अंधेरा में होता है, तो अंधेरा में क्या होता है, जगन्नाथ जी को माथा में ना कोहिनूर जैसे एक बड़ा हीरा लगाते हैं, हमेशा, आज भी है। उस हीरा से पूरा घर चमकता है। और गर्भगृह में नहीं रखते जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को। ये 15 दिन है ना, जैसे मालूम पड़ा कि बुखार है, उसको तुरंत रत्न बेदी से उतार के वहां एक नया घर बनाते हैं, उसको अनस्तर पिंडी बोलते हो। कैसे बनाते हैं मालूम है क्या? वो बांबू है ना, टाइम ने बहुत अच्छे से बताया था, बांबू है मालूम ना, बांबू को स्लाइस स्लाइस काटते हैं, काट के उसको एक प्रकार का मैट बनाते हैं, है ना। उस मैट में से इतने बड़े इतने बड़ा मैट बनाकर वहां पर जगन्नाथ जी को ये 15 दिन रखते हैं। अच्छा, और एक शॉर्ट लिख बता देता हूं, ये 15 दिन में जो सेवा होता है कोई नहीं बताता, मैंने बहुत प्रयास करके निकाला है उसमें से। और जगन्नाथ जी को, अच्छा उसमें से बहुत चीज रह जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मालूम है क्या? और क्या मुझे दुख लग रहा है, बोल नहीं पा रहा हूं। वो 15 दिन क्या क्या सेवा होता है, कभी एक दिन सुनिए, इतना इंटरेस्टिंग है। पहला दिन तो वो सारे सेवक बंद, सारे दर्शन सब बंद हो गया। पहला डाइटिशियन आएंगे, पहला डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर भी आएगा, डाइटिशियन भी आएगा। आज वो आता है, प्रैक्टिकल वो है, परंपरा से। वैद्य, 3 वैद्य आते हैं, 1 2 नहीं। और डाइटिशियन आएंगे कि जगन्नाथ जी को 15 दिन क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, सो डिटेल देगा। वो सारे में बताने वाला था। हमको क्या मतलब काढ़ा और क्या है, थोड़ा सा जड़ी बूटी देती, इतना ही ज्ञान है ना? नहीं, हमको बताते हो, आपको इतने सब लिख के लाए मैंने। उसमें से कुछ चीज बता देता हूं, जो टाइम हो गया। जबकि जगन्नाथ जी को 15 दिन, जो मान लो कोई केला दिया, केला भी देते हैं, वो जो बनाते ना काढ़ा, वो सारे डालते उसमें। एप्पल का छिलका, केला का छिलका, ऑरेंज का छिलका, है ना। ऐसे लगभग 12 प्रकार के पदार्थ है। उसका छिलका क्या करते, या जो भी गंदगी जो है ना, वो क्या करते हैं, हम तो फेंक देते हैं। वो लोग वो 15 दिन का जो भी छिलका सो ना फेंकते नहीं है। वो जो घर अणसर पिंडी बनाए ना, उसमें एक कोने में इकट्ठी रखते रहते। ये प्रमाण है। मैं जब पहली बार सुना और देखा, 15 दिन के बाद भी जैसे केले का छिलका पहला दिन था, ऑरेंज का छिलका पहले था, एप्पल का वैसे ही रहेगा, एक भी ना मक्खी, एक भी ना कीड़ा। उसको महाप्रसाद कहते, मिलते नहीं है। और जब वो पहला दिन होता है ना, रथ यात्रा से पहले क्या होता है, नेत्र उत्सव। उस दिन राजा का पहला हक है, राजा जाता है, वो सारे खुद अपने हाथों में इकट्ठी करके, इतना बड़ा एक चांदी का जो प्लेट है ना, प्लेट में भर के उसको टुकड़े टुकड़े करके पूरा पकेट करता है। बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े स्टार, जो डोनर वालों को सब बांटता है। महाप्रसाद है प्रभु जी, महाप्रसाद है, वो मिलता नहीं किसी को, उसका भी एक नाम है। तो इस प्रकार के ये जगन्नाथ जी को 15 दिन तक क्या करते हैं, बुखार हो जाता है ना। हम लोग बोलते 15 दिन दर्शन नहीं मिलेगा, इसी कारण की वजह से, और भी बहुत सारे कारण है। फिर 15 दिन के बाद, तो ये 15 दिन मालूम है, ये बड़े बड़े पंडे कोई अलाउ नहीं है, केवल दैतापति पंडे ही वहां सेवा करते हैं। और उसका विधि भी है, ये लोग 15 दिन तक नाखून नहीं काटते, शेविंग नहीं करते हैं, कोई अच्छा ड्रेस नहीं पहनते हैं, और कोई मेहमान के घर पे नहीं जाते हैं, मेहमान कोई इनका घर में नहीं आ सकता है। कितना बोलते, अपने बेटी भी क्यों ना विवाह किया, मान लो 15 दिन के बीच में बेटी भी आया ना, बेटी जमाई भाई गेट के बाहर है, अंदर नहीं, अलाउ नहीं है। पूरा इतनी विधि विधान पालन करते हैं। अरे बोला कोई फेस्टिवल नहीं, कोई बड़ा आवाज नहीं, क्यों? अरे हमारा सबसे बड़ा फैमिली मेंबर बीमार है, क्या सुख मनाएंगे, इसी भावना से वो सारे वो पालन करते। बहुत सारे रीति नियम मैंने लिख के रखा है। तत्पश्चात 15 दिन के बाद बड़ा एक फेस्टिवल होता है। अच्छा सचमुच आप देखिए, वो 15 दिन आप जाइए, मैं गया है, तो जो 15 दिन जगन्नाथ बीमार रहते हैं ना, दर्शन तो किसको अलाउ नहीं है। आप जाएंगे ना, दर्शन तो नहीं है, ये पंडे का मुंह में सुख भी नहीं है, हंस भी नहीं है, हंसने का मना भी है, जोर से आवाज नहीं कर, बात नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि हमारा बड़ा परिवार का बड़ा सदस्य बीमार है, उसका मंगल कामना के लिए व्रत रखते हैं, दिन में एक ही बार खाते हैं वो 15 दिन पूरा, सारे पंडे बच्चा से सब लोग, और उनका पत्नियां भी पूरा इतना कठोर तपस्या पर व्रत रखते कि हमारे जगन्नाथ जी का कैसे जल्दी रिकवर हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और इस बीच में मैं बताऊंगा आपको, कभी समय मिलेगा तो, ये जो अनसर पिंडी का कथा सुनिए एक बार, इतना इंटरेस्टिंग है। ये जो 3 वैद्य आएंगे, क्या क्या मेडिसिन देंगे, क्या है, फिर बाद में डाइटिशियन आएगा, ये सारे डिटेल, बहुत आनंद आएगा। तत्पश्चात पहला दिन जो नेत्र उत्सव है उसमें राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि पहला हर 15 दिन, हर एक दिन राजा पूछता रहेगा अभी जगन्नाथ जी का जो हालत कैसा है, रोज पूछता रहेगा, उसका अपडेट लेता रहेगा, राजा है ना। फिर जब वो पहला जो नेत्रोत्सव के दिन जैसे राजा सुनेगा कि जगन्नाथ जी ठीक हो गए कंप्लीट 100%, तुरंत इतना प्रसन्न आते सबको, वो क्या करेगा मन में, हमारा जैसे कोई पेशेंट ठीक हो जाता क्या करता है, स्पीड बांटता है ना, वो गिफ्ट देता है सारे जो सामने है सबको, आज भी देता है, धोती कुर्ता ये वगैरह वगैरह स्पीड सब गिफ्ट देता है राजा। और तुरंत जगन्नाथ जी के दस पहला वो आते हैं, जगन्नाथ जी प्रार्थना, प्रभु आप 15 दिन बाद ठीक हो गए हैं, कृपा करें अभी क्या आदेश है, आपका क्या सेवा करेंगे। बोला अरे क्या 15 दिन बोरिंग हो गया बैठे बैठे यहाँ पर, फिर क्या है, घूमने लेके चलो मुझे। तो फिर जगन्नाथ जी का घूमने की इच्छा हो गया है, तो क्या किया जाए, थोड़ी बीएमडब्ल्यू, कोई साधारण व्यक्ति बीएमडब्ल्यू गाड़ियां लेके जाओ, बड़े बड़े 3 रथ निर्माण होता है, और जिसके बाद क्या बोलते हैं, रथ यात्रा होता है। फिर उसके बाद कंटिन्यू बहुत सारे माने फिर रथ यात्रा होगा, फिर 5वां दिन क्या होता है, छेरा पोहर आता है, फिर 5वां दिन है ना रिटर्न यात्रा। रिटर्न यात्रा भी बड़ा सुंदर कथा है, वहां पर 52 भूत रहते हैं, मालूम है क्या, भूत रहता है यार, इस प्रैक्टिकल हमने गया है, वो रिसर्च भी किया, हुआ भी है, क्यों, वो सारे कारण है पीछे। इसलिए आप देखोगे गुंडीचा मंदिर जाओगे ना, जैसे जगन्नाथ मंदिर भीड़ है एकदम पूरा, उधर शांत है, कोई जाता नहीं बराबर उधर, और कई लोगों को पकड़ा भी है डरा नहीं रहा हूं, सत्य है, ऑफिशियली है हमारे पास। तो इस प्रकार के बाद में रिटर्न यात्रा, बाहुड़ा यात्रा आएगा, फिर बाद में हमारा क्या बोलते हैं, अधर्पणा होगा, सोना बेस होगा, फिर बाद में नीलाद्रि विजय होगा। ये सारे बड़ा सुंदर सुंदर कथा, एक एक टॉपिक बोलो, एक एक घंटे की कथा है। हम कभी सुझाव मिलेगा वापस तो हम आपको सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू, आपने मुझे अवसर दिया प्रभु जी ने, और प्रभु जी की बहुत इच्छा था। ऐसे तो हम वहाँ के लोकल है, इसलिए हमारा पास भंडार है, तो जैसे जैसे हमको कुछ चांस मिलेगा तो हम आपसे बताते रहेंगे और आगे बताएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू। जय हो जय हो। हरे प्रभुपाद की जय। सबके लिए प्रसाद है, प्रसाद लेके जाइए। हे प्रभु।